ईरान और अमेरिका में होगी बात, डील को तैयार ट्रंप। चीन और रूस के दबाव में बातचीत को तैयार हुआ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हो सकता है समझौता। हॉर्मुज को लेकर भी अमेरिका और ईरान में बन सकती है बात। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की संभावना के बीच एक बार फिर से बातचीत की उम्मीद जाग उठी है। दोनों ही पक्ष फिर मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं। इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत जहां टूटी थी, वहीं से उसे आगे बढ़ाने की तैयारी है और दावा किया जा रहा है कि इस बार समझौता हो जाएगा। वैसे तो अधिकांश मुद्दे पर पहले ही सहमति बन चुकी है। करीब 80% मुद्दों पर सहमति बन गई है, 20% का काम बाकी है और इस पर कुछ और दौर की बातचीत में सहमति बन जाएगी। रूस और चीन भी चाहते हैं कि समझौता हो जाए। पुतिन की तरफ से अमेरिका और ईरान को मध्यस्थता का प्रस्ताव भी दिया गया है। ईरान तैयार भी है, लेकिन अमेरिका मॉस्को जाने को तैयार नहीं है। लेकिन बातचीत को जरूर तैयार हो गया है। अब ये बातचीत इस्लामाबाद या इस्तांबुल में हो सकती है। जिनेवा का नाम भी चल रहा है। वैसे पाकिस्तान का कहना है कि ईरान चाहता है कि बातचीत इस्लामाबाद में हो, लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में ईरानी दल पर हमला हो सकता है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद ही ईरान दोबारा इस्लामाबाद में बातचीत को तैयार होगा। इन सब में राहत की बात यह है कि बातचीत हो रही है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कोई समझौता हो जाएगा। अगर समझौता नहीं भी होता है, तब भी समझौते के बेहद करीब दोनों देश पहुंच जाएंगे, क्योंकि टकराव के जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद एक बात तो साफ दिख रही है कि ट्रंप भले ही ईरान पर बेहद आक्रामक बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन उनकी कोशिश है कि किसी तरह से इस जंग से बाहर निकला जाए। वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान अमेरिका के किसी दबाव में आता नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि पहले जहां ट्रंप ईरान का पूरी तरह से सरेंडर चाहते थे, उसके तेल के कुओं पर कब्जा चाहते थे, अब वो सिर्फ दो मुद्दों पर सीमित हो गए हैं। पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दूसरा हॉर्मुज। हॉर्मुज ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है और उसका कारण भी है। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। उससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ था। यूएन ने इस पर ईरान का हक जरूर माना था, लेकिन ईरान ने यहां किसी भी जहाज को रोकने की कोशिश कभी नहीं की थी। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद हालात बदल गए हैं। ईरान का कहना है कि इस जंग में उसे 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उसके कई नेताओं की जान गई है और इस नुकसान का हर्जाना वो हॉर्मुज के जरिए वसूल करेगा और ईरान ऐसा कर भी रहा है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान हॉर्मुज से अपना टोल बैरियर हटा ले। इसके साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी उसकी शर्तें मान ले। अगर ईरान अमेरिका की शर्तें मान लेता है, तब जंग का खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। पेच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही फंसा हुआ है। इस्लामाबाद में इसी मुद्दे पर बात बिगड़ी थी। ईरान की तरफ से कहा गया कि वो 5 साल के लिए यूरेनियम के संवर्धन का काम पूरी तरह से रोक देगा, लेकिन अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम का संवर्धन ना करे। इसे लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस में बहस भी हो गई। अराक्ची ने वेंस से सवाल किया, हम अमेरिका पर भरोसा कैसे करें? जिनेवा में भी हम लोग बात कर रहे थे। अमेरिका ने भरोसा दिलाया था कि बातचीत के दौरान हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। ये भरोसा पिछले साल जून में भी दिया गया था, लेकिन दोनों ही बार अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया। हम बात कर रहे थे, समझौते के करीब थे, लेकिन अमेरिका ने अपनी तरफ से जंग शुरू कर दी। इसे लेकर वेंस और अराक्ची के बीच तीखी बहस हुई और वेंस बैठक से उठकर चले गए और कह गए कि कोई समझौता नहीं हो पाया है। इसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर हॉर्मुज की घेराबंदी की, लेकिन इस घेराबंदी का असर ईरान पर नहीं दिखा। तनाव बढ़ता देख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की। ट्रंप तक संदेश पहुंचा कि ईरान के पास जो 440 किलो यूरेनियम है, उसे रूस अपने पास रख लेगा। चीन की तरफ से भी ईरान और अमेरिका पर दबाव बनाया गया। यूरोप तो पहले से ही अमेरिका से दूरी बना रहा था, क्योंकि वो भी जंग नहीं चाहता था। कारण भी साफ था कि जंग में सबसे ज्यादा परेशानी यूरोप के सामने ही खड़ी हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर दोनों ही देश बातचीत को तैयार हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हर चीज का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं, वो भी तुरंत मीडिया के सामने आ गए। कहने लगे कि ईरान चाहता है कि बातचीत हो, जबकि कुछ दिन पहले वो ईरान को इसलिए धमकी दे रहे थे कि वो बातचीत नहीं कर रहा है, उसे बातचीत करनी चाहिए। और अब ट्रंप का कहना है कि ईरान ने बातचीत का मैसेज भेजा है और कहा जा रहा है कि इस बार समझौता हो सकता है। मामला हॉर्मुज और यूरेनियम संवर्धन से जुड़ा हुआ है। अमेरिका 20 साल पर अड़ा है, वहीं ईरान 5 साल की बात कर रहा है।
और दावा किया जा रहा है कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है। 10 या 15 साल ईरान यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा, इस पर मोहर लगाई जा सकती है। हॉर्मुज पर जरूर पेच फंस सकता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं चाहते हैं कि हॉर्मुज से टोल बैरियर हटे, वो चाहते हैं कि यहां से वसूली हो, लेकिन ईरान अकेला टोल वसूली ना करे, बल्कि इस काम में अमेरिका को भी साथ ले। यानी ट्रंप चाहते हैं कि टोल वसूला जाए, लेकिन इसका पैसा ईरान के साथ अमेरिका को भी मिले, क्योंकि जंग में अकेले ईरान का ही नुकसान नहीं हुआ है, अमेरिका का भी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को चुनौती दी है, उसने अमेरिका की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, इसलिए अमेरिका को भी हर्जाना मिलना चाहिए। अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या ईरान और अमेरिका में समझौता हो जाएगा। वैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से इसे लेकर 4 सूत्रीय योजना सामने रखी गई है। चीन के राष्ट्रपति का मानना है कि इसी से खाड़ी में शांति आएगी, बाकी सब बातें धीरे धीरे होती रहेंगी। जिनपिंग ने जो फॉर्मूला सुझाया है, उसमें दुनिया दोबारा जंगल राज की तरफ नहीं लौट सकती। ताकतवर देशों को संयम बरतना चाहिए, किसी भी तरह के हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। दूसरा है, ईरान एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके शासन को मान्यता देने से ही आगे की बातचीत संभव है। अगर उसे स्वीकार नहीं किया गया तो संकट और बढ़ेगा। और इस लिस्ट में तीसरा है, खाड़ी देशों को एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहिए और न ही हमले की किसी साजिश में शामिल होना चाहिए। ऐसा करने से स्थिति और बिगड़ सकती है। सभी पक्षों को संवाद बढ़ाने की जरूरत है, जिससे समस्या का समाधान निकले। दबाव डालकर शांति नहीं लाई जा सकती। जंग के बीच पहली बार जिनपिंग ने ईरान और अमेरिका को लेकर कोई बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को नसीहत दे दी है। कहा है कि ताकतवर है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर भी हमला कर दे। कोई सरकार पसंद नहीं है तो उसे बदलने का फैसला खुद ही कर दे। शांति दबाव डालकर नहीं, बातचीत के जरिए लाई जाती है। जिनपिंग का ये बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जिनपिंग के कहने पर ही इस बार ईरान अमेरिका से बातचीत को तैयार हुआ है। यानी रूस और चीन दोनों के कहने पर ईरान इस बार अमेरिका से बात करने को तैयार हुआ है। नहीं तो इस्लामाबाद में जिस तरह से अराक्ची और वेंस के बीच टकराव दिखाई दिया था, उसके बाद ईरान ने साफ कह दिया था कि अब अमेरिका से हम कोई बात नहीं करेंगे। हमने उन्हें प्रस्ताव दे दिया था, 80% समझौता भी हो गया था, लेकिन अमेरिका बातचीत के बीच में शर्त बदल देता है। लेकिन अब ईरान बातचीत को तैयार है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी बुरी तरह से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह जल्द ही वो ईरान जंग से निकलना चाहते हैं, इसलिए वो समझौते के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। ऐसे में उम्मीद दिख रही है कि इस बार कोई समझौता हो जाएगा और भविष्य में भी ईरान पर अमेरिका के हमले का संकट भी खत्म हो जाएगा। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।